1.275 वर्टिकली ओरिएंटेड यूनिफॉर्म रॉड। मास इसका दिया गया कैपिटल एम दिया गया है, लेंथ एल है, कैन रोटेट अबाउट दिस अपर एंड, अपर एंड के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एक बुलेट आती है, बुलेट जो है यहाँ से टकराती है, ये टकराती है बुलेट, मास एम, स्पीड भी, टकराने बाद ये स्टिक कर जाती है और स्टिक करने के बाद ये स्विंग करता है अल्फा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये अब यहाँ पर आ गया, यानी सेंटर ऑफ मास जो है राइज किया एच इक्वल टू L/2 माइनस L/2 cos अल्फा, इसका सेंटर ऑफ मास राइज करता है। हमें बताना वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बताना है। खास बात है स्मॉल एम इज वेरी लेस देन कैपिटल एम। सॉल्व करते हैं। इनके अबाउट हम देखते हैं कि कोई भी टार्क नहीं लग रहा है। जब टार्क नहीं लग रहा है तो इसका जो कंजर्व होगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो देखिए एम वी और हिंद से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल इक्वल्स टू, अब ये पार्टिकल यहाँ से टकरा स्टिक कर जाता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml स्क्वायर प्लस रॉड का हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 हो गया ओमेगा। अगेन देखिए स्मॉल एम इज वेरी लेस देन कैपिटल एम, तो एम वी एल इक्वल टू, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 और ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 3 एम वी, एक एल से एक एल कट गया, अपॉन कैपिटल एम एल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि ये टकराने के बाद इसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि ये आगे की तरफ बढ़ता है और सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये मैक्सिमम जो एंगल ये स्विंग करता है वो है अल्फा। तो टकराते समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसकी है हाफ, टकराने के बाद हाफ आई, आई मतलब एम एल स्क्वायर और कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम मतलब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जी एच की यहाँ पर क्या रखेंगे, L/2 1 माइनस cos अल्फा, ये हो गया हमारा। स्मॉल एम यहाँ पर देखिए, स्मॉल एम को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि स्मॉल एम वेरी लेस देन कैपिटल एम है। तो आप देखिए जो है 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर, तो कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एम जी एल 1 माइनस cos अल्फा, यहाँ तक हो गया है। फिर एक एल से एक एल कट गया यहाँ पर, कैपिटल एम से कैपिटल एम कट गया, ये देखिए L/3, L/3। अब यह है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे हम, 3 स्क्वायर मतलब 9, स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान कैपिटल एम स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू जी 1 माइनस cos अल्फा है, 1 माइनस cos अल्फा यहाँ पर रखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एल से एक एल यहाँ पर फिर कट गया, v इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ये v स्क्वायर है तो रूट में आते बाहर आ जाएगा, ये 3 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा रूट ये 2g और एक एल ऊपर चला जाएगा, 2gl बाई हो जाएगा 3 और ये ब्रैक ये इसको रूट के बाहर आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2। ये आंसर आ गया हमारा, ये हो गया v, मतलब इस स्पीड से जब बुलेट इससे टकराएगी तो स्विंग करेगा ये कितना बताइए, अल्फा, उस वक्त इसके अंदर स्विंग होगी अल्फा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बी। बी में हमें बताना मोमेंटम इंक्रीमेंट इन द सिस्टम, मोमेंटम इंक्रीमेंट इन द सिस्टम हमें बताना है। तो मोमेंटम का मतलब हुआ यहाँ पर जब टकराता है, टकराने पर जो है फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम जो इसका हुआ, यहाँ पर देखिए इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई ये ओमेगा हुई, इसका लीनियर स्पीड L/2 ओमेगा, यहाँ की लीनियर स्पीड क्या हो गई
एल ओमेगा, ये सब हुआ। तो फाइनल मोमेंटम पी फाइनल इक्वल टू रॉड का मास कैपिटल एम, रॉड की लीनियर स्पीड एल बाई टू ओमेगा, प्लस पार्टिकल का मास m, पार्टिकल की लीनियर स्पीड एल ओमेगा। पार्टिकल का मास बहुत कम है कैपिटल एम, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया हमने। पी फाइनल इक्वल टू हो जाएगा m एल बाई टू इंटू हो गया ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा की हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया है, एम एल बाई टू, ओमेगा की वैल्यू 3 mv बाई कैपिटल एम एल। तो कैपिटल एम एल से कैपिटल एम एल कट गया, तो यानी हमारा आ गया पी फाइनल इक्वल टू 3mv/2। और टकराने से पहले बुलेट का जो मोमेंटम था m इंटू वी था, डेल्टा पी आ गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू 3mv/2 माइनस mv इक्वल टू mv/2। यानी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो निश्चित तौर पर फोर्स अप्लाई हो गया। इसका मतलब हुआ यही डेल्टा पी हो गया। अब कोई टाइम लगा, एंड डेल्टा पी is due to force applied by hinge। यहाँ पर जो हिंज है ये फोर्स लगाता है, इसकी वजह से ये at what distance x from the upper end the rod of bullet must strike for the momentum of the system will remain constant। मान लेते हैं ऊपर से x डिस्टेंस पर क्या कर जाता है, टकराता है। यहाँ पर वही सारी चीज दोबारा करते हैं हम, टकराता है, अल्फा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट कोई भी टार्क नहीं लग रहा है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा। एम वी एक्स इक्वल टू कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पर देखिए एम वी एक्स इक्वल टू, इसको इग्नोर कर देते हैं हम, कैप स्मॉल एम इज वेरी लेस देन कैपिटल एम है, कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 3mvx बाई कैपिटल एम एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ओमेगा हो गई, और इसकी स्पीड जो है, जो पार्टिकल है, इसकी लीनियर स्पीड कितनी हो गई, v इक्वल टू कितना है x ओमेगा, और इसकी स्पीड कितनी हो गई l बाई टू ओमेगा हो गई। यानी फाइनल मोमेंटम जो हो गया रॉड, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हुआ, यहाँ पर देखिए स्मॉल m इंटू एक्स ओमेगा प्लस कैपिटल एम इंटू एल बाई टू ओमेगा। स्मॉल एम बहुत कम, इसको इग्नोर कर देंगे। पी फाइनल इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एल बाई टू ओमेगा। अगर हमें ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं एम इंटू एल बाई टू ओमेगा, यहाँ पर क्या रखेंगे 3mvx अपॉन कैपिटल एम एल स्क्वायर। तो पी फाइनल हमारा आ गया, इससे कट गया, एक एल से एक एल कट गया, 3mvx अपॉन 2l, हो गया ये। और पी इनिशियल एम वी ही है, डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल 3mvx अपॉन 2l माइनस mv। कंडीशन ये दिया गया है कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो, जीरो, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यानी 3mvx अपॉन 2l इक्वल टू mv, mv से v कट गया, x इक्वल टू आ जाएगा 2l/3 अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि स्मॉल m इज वेरी लेस देन कैपिटल M, ये मान करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।